नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने से पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। दोस्तों, हमारे माइंड के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारी डेली लाइफ के 5 टू 8% ऑफ द एक्टिविटीज़ के डिसीजन लेता है और बाकी का 90 टू 93% या 95% बोल सकते हैं कुछ केसेस में, वो कौन डिसीजन ले रहा होता है? सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन ले रहा होता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमारा गार्बेज डेटा की तरह काम करता है और जाने अनजाने में की गई एक्टिविटीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही कराता है। फॉर एग्जांपल, जब हम चलना शुरू करते हैं तो शुरू में हम डिसीजन लेना कि हाँ हमें चलना है, ये तो कॉन्शियस माइंड ले रहा था, लेकिन उसके बाद जब हम चलने लग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ आगे जाता है, पैर उसको फॉलो कर रहा होता है। तो ये जो रिपीट करने वाली एक्टिविटी है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से स्टोर करके रखा है। छोटे में माँ बाप ने चलाना सिखाया, दैट इज कॉन्शियस, लेकिन उसको रिपीट करते करते हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये बस जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ीड हो जाता है कि हमें चलना कैसे है। ठीक इसी तरीके से कार चलाना, जैसे हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं, एक बार हम सीख चुके हैं अगर, तो उसके बाद अगर हम उसमें बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली गियर, एक्सेलेरेटर, ब्रेक पर हमारा हाथ-पाँव जाने लगता है। कब मोड़ना है, कब कैसे, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड ही हमारा करा रहा होता है। फिर एक एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी देखी, मूवी देखते आपको रोना आ गया, तो आप वहाँ पे एक्टिवली रोना नहीं चाह रहे थे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड डिसीजन किया कि भैया हमें रो दिया जाए। वो इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड ने वहाँ पे डिसीजन भेजा। फिर कुछ हमारी पुरानी यादें होती हैं, ट्रॉमास होते हैं, जिनसे हमारे अंदर डर बैठा होता है कि नहीं भाई, फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ या ब्रिज पर हम चल रहे हैं, तो पता है हमें कि हमें पास में नहीं जाना है, किनारे नहीं बैठना है या किनारे नहीं जाना है, अदरवाइज़ हम गिर जाएँगे। या कुछ ऐसी स्टोरीज़ माइंड में आ जाती है, थॉट आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाते हैं जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पहले से स्टोर है। ठीक इसी तरीके से इंट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हम ले लेते हैं जिसमें बिना कुछ सोचे समझे हमारा दिमाग बोलता है कि ये होगा और वो चीज़ हो जाती है। तो ये एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड करा रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के ये इतनी सारी पावर है दोस्तों, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसको इम्प्रूव किया जाए? क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो हमें हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वो केवल 5% काम करता है। अगर 95% भी उस 5% की हेल्प करने लग जाए तो क्या बड़ी बात है दोस्तों। और हम इसकी वजह से अपने डेली लाइफ, अपनी थिंकिंग, अपने रूटीन, अपने इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को समझने की ज़रूरत थी। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड आपको समझा दिया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है? तो उनमें से कुछ कारण हैं। टू ब्रेक द नेगेटिव हैबिट्स एंड फियर्स, अपनी नकारात्मक सोच को सुधारने के लिए हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, हमें सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अपने गोल्स को अचीव करने में, हमें सक्सेस पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करना है। हमें अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए, एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करना है। और सबकॉन्शियस माइंड हमें इसलिए इम्प्रूव करना है क्योंकि इनसे हमारे विचार, हमारी आदतें और फैसले लेने की सक्रिय फैसले लेने की जो शक्ति है वो बढ़ सकती है, बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको दो बातें बता दी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है विथ एग्जांपल्स, सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन कारणों से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी कि कुछ ऐसे थॉट अगर हम बोलें तो उनसे हमारा,
सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जांपल सुबह उठने के बाद और रात के सोने से पहले अगर हम कुछ बातें बोलें तो ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को रिपीट कर करके एक अच्छा सा खासा गार्बेज डेटा तैयार कर लेता है और हमें हमारे टारगेट अचीव करने में हमें हेल्प मिलती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, आई कैन डू इट, मैं एक काम कर सकता हूँ। अगर आप उसी की जगह पे बोले मैंने ये काम कर लिया है, तो धीरे-धीरे शुरू-शुरू में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद 15 दिन, 20 दिन के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक गार्बेज डेटा की तरह फीड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो हमें हमेशा बोलेगा। उससे हमारी दिनचर्या भी इम्प्रूव हो जाएगी, हमारी पर्सनल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और हम अपने टारगेट को ईज़िली अचीव कर लेते हैं। दूसरा है दोस्तों कारण विजुअलाइज़ेशन। अगर हम अपने टारगेट को विजुअलाइज़ कर लें, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो माइंड है वो देखे हुए चित्रों को ज़्यादा याद रखता है। अगर आपको एक एग्जांपल के तरीके में समझाऊँ तो अगर मैं किसी मूवी का स्टोरी बताऊँ और ओरली और दूसरी तरफ मैं अगर आपको पिक्चर दिखा दूँ तो देखी हुई पिक्चर आपको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक याद रहेगी। इसलिए विजुअलाइज़ेशन बहुत ही अच्छा तरीका है इम्प्रूव करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को। तीसरा है दोस्तों मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको पता है 5 से 10 मिनट अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें हमारी पूरी बॉडी स्पेशली माइंड इम्प्रूव होता है। मेडिटेशन में कुछ नहीं दोस्तों, आपको 5 से 10 मिनट धीरे-धीरे स्लोली शांत जगह पर बैठ कर के अपने ब्रीथ को महसूस करना है, फ़ील करना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो हो रहा है आपकी बॉडी में, सांस आप ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसको कंसंट्रेट करना ही मेडिटेशन कहलाता है। तो आप मेडिटेशन करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड इंप्रूव होगा। देन उसके बाद दोस्तों स्लीपिंग टेक्निक। जब हम रात में सो रहे हैं उसके जस्ट 5 मिनट 10 मिनट पहले हमें अपने टारगेट, हमें अपने गोल को रिपीट करना है। धीरे-धीरे, धीरे से प्यार से बोलना है, हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है, हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है, हमने ये रेस जीत ली है, हमने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, मैं गाड़ी चलाना सीख गया हूँ, मैं खाना बनाना सीख गई हूँ। अगर हम ये बोलें सोने से पहले तो 20 दिन, 25 दिन, महीने भर में वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेगा और हम वो चीज़ सीखने में, वो चीज़ अचीव करने में हमें हेल्प मिलती है। और लास्टली 5वां जो है दोस्तों, फ़ोर्सली स्टॉप करना है हमें नेगेटिव थॉट्स को। जब भी हमारे दिमाग में कोई भी या हमें एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, हमें अपने दिमाग को बोलना है कि ना, रुको, नेगेटिव थॉट तुम रुक जाओ, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट और मैंने कर लिया है। ऐसा उसको रोकना है, नेगेटिव थॉट्स को रोकना है। ये टेक्निक अगर हम बार-बार रिपीट करेंगे तो इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रूव हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको 5 तरीके बताए, स्लीपिंग टेक्निक, मेडिटेशन फॉर स्टॉपिंग नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड 5वां है विजुअलाइजेशन। ये 5 तरीके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।